Hello students, sub class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson sound. Lesson number 13 sound. तो इसको मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, है ना। साउंड इज प्रोड्यूस, उसके डिफिनेशंस के बारे में और कैसे वो प्रोड्यूस होता है और वो कैसे ट्रैवल करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। The substances or matter through which sound transmitted is called a medium. वो substance या फिर कोई भी matter जिससे वो कि sound transmit होता है, गुजरता है, उसको हम लोग medium कहते हैं। तो medium can be solid हो सकता है, liquid हो सकता है या फिर gases हो सकते हैं। तो अगर आप देखो when your school bell rings, जब आपके school bell ring करते हैं, आप दूर दराज क्लास में बैठे होते हो, है ना, तो वहाँ वो ringing sound जो है बेल का सुनाई देता है। तो आपके और इस रिंगिंग बेल के बीच में क्या है, एयर है ना, जो गैसेस फॉर्म में है। तो वो क्या करता है, द बेल वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब भी वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो कैसे कैरी साउंड ट्रैवल करता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। द साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर एंड फाइनली रीचेज आवर ईयर्स। तो एयर से होते हुए फाइनली हमारे कानों तक पहुंचता है ना। सो साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम इट्स सोर्सेज टू बी लिसनर टू द लिसनर। तो साउंड जहाँ से रिलीज हो रहा है और वहाँ से मूव करते हुए जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं, वहाँ उनके कानों तक पहुँचता है। अब यहाँ देखिए एक एक्टिविटीज़ है। क्लोज टू द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर रूम सो एज टू कट आउटसाइड नॉइज। प्लेस एन अलार्म क्लॉक एट वन एंड ऑफ ए वुडन टेबल। स्टैंड एट द अदर एंड ऑफ द टेबल। ट्राई टू हियर द टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक। ठीक है, टेबल पे आप चिपका के सुन सकते हैं उसको, ठीक है। तो इससे ऑब्जर्वेशन में क्या निकला, यू ऑब्जर्व दैट द टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक साउंड्स लाउडर व्हेन हियर्ड थ्रू द वुड। वुड में ज़्यादा लाउडर होगा। तो कहने का मतलब साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स। पहला तो ये जानकारी मिला कि साउंड आपको सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करता है। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू ए सॉलिड मीडियम देन थ्रू ए गैसेस मीडियम। तो सॉलिड मीडियम में ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है देन गैसेस मीडियम, ठीक है। अब देखिए, टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, कि साउंड लिक्विड से होकर भी वो ट्रैवल करता है। स्क्विकी टॉय जो है, जो आवाज़ करने वाले टॉय है, आप अगर साउंड में प्रोड्यूसेस साउंड ऑन प्रेसिंग प्लास्टिक बैग, एक थ्रेड, ये सब ले लीजिए। टेक ए स्क्विकी टॉय एंड पुट इट इनसाइड ए प्लास्टिक बैग में डालिए। टाई द माउथ ऑफ द बैग। बैग को उसका जो मुंह है बंद कर दीजिए उससे थ्रेड। फिल अ बकेट विथ वाटर। वाटर डालिए बकेट में एंड प्लेस द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग स्क्विकी टॉय इन द वाटर और स्क्वीज द टॉय, उसको दबाइए। नाउ पुट योर ईयर जस्ट टचिंग द वाटर लेवल इन द बकेट, और अपने कान को जो वाटर लेवल के पास ले जाइए ताकि वो सुनाई दे। अब देखिएगा, यू हियर ए लो साउंड थ्रू एयर, तो आपको बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देगी। व्हेन यू पुट योर ईयर जस्ट टचिंग द वाटर, जब पहले कान बाहर था, जब पानी के पास ले जाएंगे एकदम लगे कि आप छूने को है, तो वहाँ देखिएगा यू हियर ए लाउडर साउंड एयर की तुलना में। तो पहली बात तो इससे ये जाहिर हुई कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू लिक्विड, साउंड लिक्विड से भी ट्रैवल करता है। दूसरी बात, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू अ लिक्विड मीडियम देन ए गैसेस मीडियम। तो गैसेस मीडियम में वो मतलब लिक्विड मीडियम में गैसेस मीडियम में से ज़्यादा स्पीड होता है किसका, साउंड का। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये साउंड जो है आपको तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है इसका सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में भी होता है ना। यहाँ पर ये एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, इस तरह का अरेंजमेंट है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक बेल है, ग्लास बेल जार है, कनेक्टिंग वायर्स है, वहाँ पर की लगा हुआ है, ठीक है। उसके मुंह को कॉर्क से बंद किया गया है। तो ये सब करें, जब आप स्विच को दाबेंगे, व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड द हैमर, जब भी होगा इलेक्ट्रिक बेल का वो दबेगा, है ना, स्ट्राइक करेगा गोंग से
and sound is produced, है ना. Now remove the air present inside the jar. अब जार के अंदर जो एयर है उसको वहाँ से निकाल लीजिए, सारे को खींच के, है ना, पंप के द्वारा सक कर लिया जाता है. ठीक है. अगेन प्रेस द की. पहले वाले केस में आपको आवाज़ सुनाई दी. ठीक है. अगेन प्रेस द की एंड नोटिस द चेंज. अब देखिए चेंज. नाउ अलाउ द एयर टू एंटर द जार ग्रेजुअली एंड ऑब्जर्व द चेंज. तो आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन, एज द एयर इज टेकन आउट द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिक्रीजेज. जैसे जैसे एयर उसमें से निकाला जा रहा था, साउंड का जो है वो डिक्रीज कर रहा था एंड बिकम्स टू फेंट. फाइनली यू डू नॉट हियर. फाइनली आप नहीं सुन पाओगे, सारे एयर अगर निकल जाएगा. तो बेल इवन थ्रू द हैमर ऑफ द बेल इज सीन स्ट्रिकिंग. तो कंक्लूजन है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. अगर वहाँ पर वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो साउंड को नहीं सुना जा सकता. मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना. साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल. अगर मीडियम नहीं होगा, अगर एक टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और आप अपने बेंच पर बैठे हुए हो और आपके और टीचर के बीच में बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो आप उनकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे. उनके ओठ के बुदबुदाहट को तो देख पाओगे, लेकिन कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. तो कहने का मतलब ये है कि साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल. इफ देयर इज नो मीडियम, साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल, है ना. अभी टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड. यहाँ देखिए एक और नो के बारे में. डू यू नो देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून. मून के ऊपर कोई एटमोसफेयर नहीं है ना, एकदम वैक्यूम है वहाँ पर. सो वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून. इसलिए वहाँ पर कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, बिकॉज वी नो साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम. द स्टूडेंट्स टॉक विथ ईच अदर थ्रू रेडियो सेट. वहाँ पर जो स्टूडेंट्स जाते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं रेडियो सेट के द्वारा. दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो. क्योंकि रेडियो वेव्स जो हैं वो आपको वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, लेकिन साउंड वो नहीं करता. अब स्पीड ऑफ द साउंड देखिए. साउंड ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम में, है ना, अलग अलग स्पीड से वो ट्रैवल करता है. द स्पीड विथ विच साउंड ट्रैवल डिपेंड्स ऑन द नेचर. और वो किस स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा, वो नेचर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है. वो मीडियम की जो का नेचर कैसा है और उसकी डेंसिटी क्या है ना. स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस विथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ भी चेंज करता है, लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. तो देयरफॉर वी यूज द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली, है ना, विद द स्पीड ऑफ द साउंड. इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली शब्द यूज करते हैं, लगभग वाली बात होती है. तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज गिवन टेबल पॉइंट 13.1 में दिया गया है. साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड, जो बताया अभी आपको. फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील लोहा 5960 मीटर पर सेकेंड. स्लोअर इन लिक्विड्स 1531 मीटर पर सेकेंड. और एज फार एज द एयर इज कंसर्न 340 मीटर पर सेकेंड है एट रूम टेम्परेचर. गैसेस में आप देख लीजिए सबका दिया हुआ ये चीज़, है ना. तो इसमें MCQ है, ट्राई करिए. बाकी कल पढ़ाऊंगे टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स, है ना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.